क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें हम आज क्वेश्चन पेपर में जो 16वां नंबर का प्रश्न आता है वह आता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले चैप्टर से, और वो आता है 3 नंबर का। उसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक करना होता है। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन है इन्हीं में से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इन्हीं के क्वेश्चन और आंसर को समझते हैं। और ये आपके पेपर का 16वां प्रश्न होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, फुटप्रिंट से पूछा जाएगा, 3 नंबर का आएगा। तो इसमें 3 नंबर के हिसाब से तैयारी करना है, हमको कम से कम 50-60 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इसको आंसर करना है, क्या इसके आंसर हैं, क्या इसके क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पम्फ्रे सेज दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी व्हाई। तो जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी का लेसन है उसमें लेसन में पम्फ्रे ने सबसे पहले कहा था कि ये सर्जरी की जीत है, ट्रिम्प है। क्यों कहा था ऐसा? तो यहाँ पर देख लेते हैं क्यों कहा था। तो चलिए यहाँ समझते हैं। मिसेस पम्फ्रे थॉट दैट द डॉग्स रिकवरी वॉज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो ये वाला हम इसी से उतार लिए हैं। मिसेस पम्फ्रे सेज या थॉट जो भी लिखना है, दैट दिस इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो बुक का ही है। यदि थॉट यहाँ नहीं लिखना है तो यहाँ पर आप जो है सैड भी लिख सकते हैं, ये सैड दैट। तो यही पूरा लिखा हूँ, मिसेस पम्फ्रे सैड दैट दिस इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अब बिकॉज इसके आगे ये क्वेश्चन, इन 2 weeks Tricky had recovered completely and had been transformed into hard muscle animal। तो 2 ही हफ्ते में जो ट्रिकी था वो रिकवर हो गया और एक हार्ड मसल एनिमल, माने एक ताकतवर एनिमल, और वो जो फैट था उसका फैट हट गया, एक अच्छा एनिमल वो दिखने लगा था। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये सर्जरी की जीत है, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। इन्हीं 4 में से कोई ना कोई आता रहता है, इसलिए इनको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। तो जो भोली के टीचर थे वो किस तरह से भोली के लाइफ को चेंज करने के लिए इम्पॉर्टेंट थे, कैसे उन्होंने अपना रोल किया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। भोलीज टीचर प्लेड, तो यहीं से निकल आया, भोलीज टीचर प्ले की जगह क्या हो गया, प्लेड। ये तो यहीं। अब यह इन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, तो ये वाली लाइन तो पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतर आई। अब इसके बाद इसके आगे क्या लिखना है, सी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हार्ट। तो जो उसकी टीचर थी बड़ी पोलाइट थी, फ्रेंडली थी, जिससे उसके अंदर बस गई, उसके हार्ट को उसने टच किया। सी इनकरेज्ड भोली एवरी टाइम, और हर समय वो भोली को इनकरेज करती रहती थी, चाहे पढ़ने के लिए हो या कोई काम करने के लिए हो। एंड वॉज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर, और वो बड़ा प्यार जताती थी भोली की तरफ। She asked भोली to put aside her fear of not being able to speak properly, और उन्होंने उसको समझाया भोली को कि डर हटाओ और बोलना सीखो, तुम आराम से अच्छे से बोल सकती हो, डरती हो इसलिए नहीं बोल पाती हो। तो ये सारा चीज़ उन्होंने सिखाया भोली के ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अक्सर आता रहता है एग्ज़ाम में, फुटप्रिंट्स विदाउट फुट का है। व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। तो इन के अंदर कुछ अजीब तरह की चीज़ें क्या हुई उसके बारे में हमको लिखना है। तो यहाँ से पूरा लिख दिए हैं, अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन आर। तो ये पूरा का पूरा तो क्वेश्चन से ही लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या क्या हुआ इसके अंदर, इनमें देखते हैं। मिसेस हॉल फाउंड ग्रिफिन्स डोर ओपन एंड रूम वॉज एम्प्टी। तो जो जिनके यहाँ ग्रिफिन रहता था वो मिसेस हॉल थी, उन्होंने पाया कि ग्रिफिन के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और रूम पूरा क्या है, खाली है।
शी हर्ड स्निफ क्लोज टू हर, और उनके कान में ऐसा लग रहा था कोई बात कर रहा है, बोल रहा है। ए हैड डैश ए सेल्फ इनटू हर फेस, और मिसेस हॉल के चेहरे पर एक अपने आप कोई एक हैट आ गई, टोपी आ गई। द बेडरूम चेयर चार्जेस हर फीट एंड पुशेस देम आउट, और जो उस कमरे की कुर्सी थी उस पर धक्का दी और उसको बाहर कर दी। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स वहाँ पर हुई थी। तो जब आप स्टोरी इसका पढ़ेंगे तब इसको समझ में आएगा। स्टोरी के लिए हम अलग से वीडियो डालेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट वाला चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। तो 20वीं शताब्दी को बुक का युग क्यों कहा जाता है, एरा क्यों कहा जाता है? तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये जो अंडरलाइन है ये तो इसी से उतार दिए हैं, है ना। बाकी इधर से देखते हैं। बिकॉज एट दैट टाइम देयर वेयर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एनिटर्स टू जूलस, आंटीटर्स टू जूलस। क्योंकि उस ज़माने में चींटी खोर से ले करके जूलस तक की सब चीज़ें उसमें मेंशन रहती थी, उस किताबों में जानकारी मिलती थी। बुक्स टॉट देम हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड व्हाई टू। बुक्स उनको सिखाती थी कि कब क्या करना है, कहाँ जाना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें बुक से मिल जाती थी। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। तो जो किताबें होती थीं वो लोगों को पढ़ाती थीं, उनकी व्याख्या करती थीं, कोई किसी चीज़ को सजाना हो उसको सब बतलाती थीं। इसलिए उस ज़माने को 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक कहते हैं। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आंसर है। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अक्सर 3 नंबर में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, थैंक यू।